हाँ, तो मैं सुनीता आंटी आप अनम्यूट हो, आप बोल सकोगे। मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले तो बांटिया परिवार को धन्यवाद देती हूँ कि कुशल को आपने इतना आगे बढ़ाया। मेरे को बहुत खुशी है और कुशल को भी धन्यवाद देती हूँ कि आज ये प्रोग्राम देख के मेरे को बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। बांथियास करके है। बांथियास आप अनम्यूट हो। हेलो हेलो, आप अनम्यूट हो, सुनाई दे रहा है। મારો અવાજ આવે છે? हाँ, क्लियरली આવે છે। મેં અનમ્યુટ થઈ ગયા છે, એ મ્યુટ થઈ ગયા છે, અનમ્યુટ કરવું પડશે। ओके ओके, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन कुशल, बहुत अच्छे से तूने लीड किया और बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझाई। इससे ना कि जो जूनियर है या छोटे हैं तेरे से उसको प्रेरणा मिल रही है, बल्कि जो बड़े हैं, बल्कि तेरे हम उम्र है, उनको सबको प्रेरणा मिलती है। आदमी हम लोग औरों का सुनते हैं, इसकी बुक पढ़ते हैं, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन जब जो अपने साथ रहता है, सुबह शाम जो अपने साथ टाइम बिताता है, उससे जब हम लोग ये सुनते हैं और उसने अपने लाइफ में क्या पाया और इतना सच्चाई से क्या मिस किया, क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए थी जो नहीं दी, क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए नहीं दी, उसके बाद भी उससे लर्निंग ली, जो कि हम ले सकते हैं। हम पास्ट में नहीं जा सकते, लेकिन पास्ट की भूलें की उससे नेक्स्ट में रिपीट नहीं हो और वो लर्निंग लेके आगे बढ़ सके, उसमें जो तूने बात, वो चीज मुझे बहुत टच की कि मिस्टेक से हम लर्न करते हैं। सेकंड बात तूने जो शेयर की कि थियोरिटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अलग होता है, उसमें मेरा एक वैल्यू एडिशन है। थियोरिटिकल नॉलेज बिना प्रैक्टिकली आदमी कर नहीं सकता है। थियोरिटिकल नॉलेज जो भी लिया है तभी आदमी उसको अप्लाई करता है। कई बार हमें प्रैक्टिकली मालूम पड़ता है, लेकिन जब उसके बाद भी हम थियोरी पढ़ते हैं तो लेवल अलग हो जाता है, उसका समझने का डेप्थ अलग हो जाता है। तो थियोरी थियोरी है, नॉलेज इज पावर, लेकिन अप्लाइड नॉलेज इज एक्चुअली अप्लाइड नॉलेज इज पावर। लेकिन बिना पढ़े, बिना समझे, बिना किए, ये चीज ऐसा लगता है हम बुक पढ़ते हैं उससे जानते नहीं है या समझते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हमें पढ़ाई भी जरूरी है और गुणाई भी जरूरी है जो तूने की है। तो कीप इट अप, कीप इट वेल, और बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। पप्पा बात करेंगे, 1 सेकंड चालू रखो। अभी पूरा नहीं हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने अपनी कहानी, अपनी सफलता, अपनी सब कुछ की, हमारा सबका आशीर्वाद तेरे साथ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। हाँ। बहुत कुछ करना है तेरे को, और अपने आप को एजुकेटेड करना है। खूब खूब बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट लोगों को लेते हैं। कोच फॉर लाइफ सूरत। कुशल, आई एम भाविन हियर। तू मुझे सुन पा रहा है? सुन पा रहा हूँ। ग्रेट। कुशल, मैंने पूरा तेरा स्पीच देखा, बहुत इंस्पायरिंग था। द मोस्ट अमेजिंग पार्ट वाज योर कन्वर्सेशन बिटवीन योर पेरेंट्स। आज के टीनेजर्स को ये रिस्पेक्ट नहीं होता है। तेरी पूरी जर्नी को मैं जानता हूँ और मुझे बेहद खुशी है कि बांटिया कंसल्टेंसी, लाइक जो बांटिया फैमिली है, मेरे भी बहुत नजदीक है, मेरी लाइफ में भी उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। लेकिन तेरा तो ननियाल है, लेकिन द वे यू हैव डिस्क्राइब्ड ईच जर्नी एंड पेरेंट्स के साथ तेरा इनकम्प्लीशन को कंप्लीशन करना, नॉर्थन अंकल के बारे में बोलना, सबसे बेस्ट ताराचंद अंकल के बारे में बोलना, और द वे यू हैव एक्सप्रेस्ड योर जर्नी। तेरा नेचर मैं जानता हूँ, तू इंट्रोवर्ट है और तू खुल के शेयर करना या इतना हिम्मत पूर्वक 300 लोगों के सामने बोलना, ये बहुत हिम्मत की चीज है। और शुरुआत में मुझे लगा भी सही कि कहीं ना कहीं तू थोड़ा अटक रहा था, लेकिन द फ्लो यू हैव टेकन, एंड 1 मिनट भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि कहीं मिस करे या कहीं छोड़े। सो
I heartily appreciate Renchos and especially you, the way you have described your life. जो ताराचंद अंकल ने भी बोला, मैं वापस वो कहता हूँ कि अभी long way to go, like miles to go before we sleep. यानी हमको बहुत काम करना है, बहुत आगे बढ़ना है, and I can see the potentiality in you that you will create miracles in your life. So I thoroughly, heartily appreciate you, dear. Congratulations. थैंक यू सर। मीनल शाह। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ मिल आंटी। कुशल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत you. खुशी हुई तुझे सुन के, बहुत अच्छे से तूने डिस्क्राइब किया, मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। मैं साक्षी हूँ कुशल की जो कंट्रीब्यूशन और हार्ड वर्क की जर्नी की। सही मायने में ये दो जो क्वालिटीज कुशल में है वो अद्भुत है। वो जब कंट्रीब्यूशन की गिविंग के भाव में होता है तो वो दिन रात नहीं देखता है, कितना घंटा चला गया, कितनी एनर्जी चली गई, वो कभी नहीं देखता है। कोच फॉर लाइफ में उसने कंट्रीब्यूशन भी उतना किया है और हार्ड वर्क भी इतना किया है। मैंने उसका बहुत लाभ लिया है और कहीं पे भी उसको कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि मेरा नाम आया नहीं आया, वो पीछे मुड़ के देखता नहीं है। तो वो मैं उसकी साक्षी हूँ और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कुशल, तूने जिस हिसाब से ये 1 घंटा कंटिन्यूस इतना अच्छे से नेचुरल वे में तेरे दिल से सब बातें आ रही थी। मैं तो इतनी बार रोई हूँ ये पूरे तेरे कन्वर्सेशन में कि बहुत टच किया मुझे तेरी स्टोरी। और बहुत बहुत बधाई हो, बहुत आगे बढ़ेगा कुशल तू, और बहुत बेस्ट विशेष है मेरे तेरे साथ। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मिल आंटी। ये सबसे पहले जो दादी आई थी वो कुशल की दादी है, उनसे रहा नहीं गया था तो सबसे पहले वो आ गई थी, तो जस्ट शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं विजया बांठिया को। हेलो कुशल भैया। हाँ भाभी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक्चुअली इतना मन से बोला कि वो जो भी बोला वो डायरेक्ट दिल को टच किया। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि आपको स्पीच दे रहे हो। एक नॉर्मल इंसान जैसे शेयरिंग करता है जिसकी दिल से निकलती है तो वो डायरेक्ट दिल पे पहुंचती है, बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था। और मैं खुद बोलूँ तो जो आपने बोला बिल्कुल सही। आज भी हमको पता है कि छोटी छोटी चीजों के लिए हम आपको कितना परेशान करते हैं। टेक्नो गाय एकदम सही नाम दिया गया आपको। चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, हमें सबसे पहला नाम जो याद आता है वो कुशल नाटा ही आता है। और आपने कभी भी ना टाइम देखा है, न समय, ना अपने काम को देखा, हमेशा हर चीज के लिए आपने आगे होके किया है। तो जो भी आपने कहा एकदम ट्रूली 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 यू डिजर्व व्हाट यू हैव गॉट थ्रू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एंड आई नो कि आप बहुत आगे बढ़ोगे, आपका इंटरेस्ट भी दिखता है, आपका मन भी दिखता है, दिल बहुत बड़ा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अब मैं सुशील बांथिया को अनम्यूट कर। मैं हेलो, तो कुशल भैया आपसे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है हमेशा। फिर कुछ भी, एक सेकेंड, प्रेम एक बार नेक्स्ट ले ले પછી એને લઈ લેજે। डॉक्टर जीतूभाई फैमिली। પ્રેમ કઈ બોલે છે સુહાની? यस, एक ही मिनट है सुहानी। हाँ, सो कुशल भैया आपसे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है हमेशा। फिर कभी घर में, जैसे अभी लॉकडाउन में भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कुछ टेक्नोलॉजी का तो हम सबसे पहले फिर आपको ही बुलाते हैं और आप हर बार कुछ भी हो तो फिक्स कर देते हो। फिर जब भी आप घर पे आते हो तो जैसे मेरे क्रोमबुक में कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर वो भी आपसे कराती हूँ, फिर आप कभी उसके लिए ना नहीं कहते हो। फिर अभी आपकी स्टोरी से बहुत ही इंस्पिरेशन मिला कि इंडिपेंडेंट रहने का, फिर पेरेंट्स के लिए जो होता है, और बहुत ही अच्छा लगता है। और आपका जो टेक्नोलॉजी के लिए वो है,
आप हमेशा से कुछ भी होता है तो इंटरेस्ट से करते हो, फिर आपने हेल्थ केयर में बहुत ही वो किया है। थैंक यू, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल था और मैं भी देखूंगी कि मैं कैसे ये मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ। थैंक यू, आपने ये सेशन लिया, थैंक यू सो मच। महक भी बोलना चाहती है कुछ। हाय कुशल भैया। हाय जब भी कुछ टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम होता है, वाईफाई नहीं चलता, तो पहले आप ही आते हो और पहले आप क्रॉसवर्ड बुक स्टोर भी संभालते थे, तो उधर हम लोग हर सैटरडे संडे बुक पढ़ने आते थे और आप हमको कुछ नहीं बोलते थे और हम लोग बहुत सारे गेम्स भी खेलते थे। तो क्रॉसवर्ड में बहुत मजा आता था और थैंक यू, जैसे आप हमेशा ऐसे टेक्नोलॉजी के लिए हेल्प करने के लिए तैयार होते हो। वेलकम। तो तब भी है ना कि लॉकडाउन में भी हुआ था। दूसरे लोग को लेता हूँ। डॉक्टर निर्मल चौराड़िया। પ્રેમ વિડિયો ચાલુ થાય છે અમારું બાપુ હિલાવ મત उसको इधर कुशल, हाँ मामोसा, प्रणाम करूं। सबसे पहले तो तुझे दिल से अभिनंदन देना चाहता हूँ। तुमने बहुत ही अच्छी शेयरिंग की, बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे। मुझे याद है जब 2-2.5 साल पहले रांचोज का तुम लोगों ने फॉर्मेशन किया था ग्रुप का और वैल्यू मनी का प्रोग्राम किया, आप सब लोगों ने मिलकर उसको इतना सक्सेसफुल किया प्रोग्राम को। हालांकि इनिशियली तुम लोगों के ग्रुप में मेरे थोड़े रिजर्वेशंस रहे कि क्या ये सही है कि कॉलेज में नहीं जाएं और हम बिना कॉलेज में गए भी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वर्ल्ड में बहुत से उदाहरण हैं, highly successful people. There's a list of people who never went to college or who even dropped out from the college. गए भी तो निकल आए, ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया। अभी मैं ऋषि कपूर का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने भी कहा कि मैं भी कॉलेज नहीं गया। बहुत से उदाहरण हैं। कॉलेज की पढ़ाई जरूरी है नहीं है इसकी अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोगों ने एक उद्देश्य के साथ, एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो ग्रुप का निर्माण किया और सिंसियरली उसके साथ जुड़े रहे और जिस ऊंचाइयों से धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, वो अपने आप में एक बहुत ही इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग है फॉर द यंग पीपल। मैं हमेशा ही मानता हूं कि बच्चों की जो डेवलपमेंट की एज होती है वो जन्म से लेके 20 साल तक की जो उम्र है वो मुख्य उम्र है। पहले 10 साल में तो बच्चा खुद भी डेवलप होता है, उसके पीछे उसके पेरेंट्स का, बहुत से लोगों का रोल होता है। 10 साल से जो 20 साल की उम्र है, ये एक ऐसी उम्र है जब उसे सहयोग सबका चाहिए, पेरेंट्स का भी चाहिए, टीचर्स का भी चाहिए, एनवायरमेंट का भी चाहिए, सोसाइटी का भी चाहिए। लेकिन उसके अंदर की जो एक भूख होती है, हंगर, वो कुछ बनना चाहता है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट होकर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहता है। उस भूख को जितना जल्दी समझ ले लड़का या लड़की, जो भी उस एज में, एडोलेसेंस एज जो इसको कहते हैं, और फिर उसको एक सही दिशा और निर्देश मिल जाए, तो कोई भी व्यक्ति अपने आप में कुछ भी हासिल कर सकता है। तुम सब रांचोज में मुझे वो एक झील, तड़प दिखती है कि तुम सब एक लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहे हो
मैं आप सबको अभिनंदन देना चाहूँगा, पूरे ग्रुप को। और कुशल, तुमको, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी लाइफ में जानता हूँ कितनी स्ट्रगल, कैसे कैसे लाइफ में तुम आगे आए हो, लेकिन तुम्हारी थॉट प्रोसेस की जो क्लैरिटी है उससे क्लियर दिख रहा है कि तुम लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे। एक ही बात कहना चाहूँगा कि हर किसी भी चीज को पाने के लिए हार्डवर्क बहुत जरूरी है, जो तुम लोग कर रहे हो, लेकिन इसको सस्टेन करना होगा। दूसरा, हमारे काम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जो एक उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़े हैं उसके लिए एक समय दिया जाए, अच्छी तरह प्लानिंग किया जाए और अपने आप पे विश्वास अंत तक बरकरार रखें, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारा इंक्लिनेशन जो है वो आईटी सेक्टर में है। जैसे बिल गेट्स के बारे में कहा गया कि ही इज ए हार्वर्ड ड्रॉप आउट, बिल गेट्स इज नॉट ए ग्रेजुएट, he is the topmost person of the world। लेकिन मैंने जो बिल गेट्स के बारे में पढ़ा उसमें देखा कि वो लाइब्रेरी में जाके 18 घंटे तक सिर्फ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में ही पढ़ते थे। बोले मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना है, मैं क्यों बाकी सब चीजों पे ध्यान दूं। एंड दैट्स व्हाई वी कुड सी व्हाट बिल गेट्स इज टुडे फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे तुमने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ये एक क्षेत्र है जो अपने आप में आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र होने वाला है। तो इसी के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतने ज़्यादा आगे आओगे। तुम लोगों ने इस प्रोग्राम का नाम रखा है आउटलायर्स। मैल्कम ग्रेडवेल की बुक है आउटलायर्स। इज ए वेरी नाइस ऑथर, मेरा बहुत प्रिय ऑथर है वो। उसकी सभी पुस्तकें बहुत सुंदर है। ये आउटलायर्स भी मुझे बहुत प्रभावित कर गई, क्योंकि हम कहते हैं कि 1000 दिन, 1000 डेज, किसी भी चीज को पाने के लिए आपको 1000 दिन देने पड़ते हैं। आउटलायर्स में लिखा है आपको 10,000 घंटे देने पड़ते हैं। और कहते हैं कि जो छोटी उम्र में, यदि आप 21 या 22 साल की उम्र में आते आते यदि एक ऊंचाई पे, किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई में पाना चाहते हो, तो 5 या 6 साल की उम्र से यदि आप एक ही क्षेत्र में 10,000 घंटे दो, जैसे लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो 20 से 25 साल की उम्र में आते आते तो उन्होंने वर्ल्ड को कितना कंट्रीब्यूट कर दिया। तो तुम भी इस क्षेत्र में 10,000 घंटे दोगे तो बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त करोगे। मुझे कुशल, तुमको बहुत बहुत अभिनंदन, तुम्हारे पेरेंट्स को अभिनंदन, तुम्हारे सभी मेंटर्स को अभिनंदन, बांटिया फैमिली को अभिनंदन। आई विश यू ऑल द बेस्ट कुशल। थैंक यू वेरी मच। सुरेंद्र जी बागरेता। बोलो। सुरेंद्र जी आप अनम्यूट है, आप बोल सकते हो, हमें सुनाई दे रहा है। हाँ कुशाल, मैं सुरेंद्र भंडारी ईरोड से। हाँ प्रणाम करो। हाँ कुशाल, तेरा 1 घंटे का जो अभी मैंने स्पीच सुना, मेरे को बहुत खुशी हुई। क्योंकि जिस तरह से तुमने अपनी भावना रखी और जिस तरह से तुमने एक्सप्लेनेशन किया अपना जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या करने वाला है, उन तीनों को तुमने किस तरह से पेश किया, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ तेरे से। एक इस छोटी सी उम्र में तुमने जो ऐसा कार्य किया है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। जबकि तेरे साथ में या कहूँ कि इतनी विरोधाभास परिस्थितियों में भी तुमने कहाँ पहले जैसे सूरत है, उसके बाद में कलकत्ता, उसके बाद में फिर जोधपुर, फिर वापस अहमदाबाद, फिर वापस, और अपने माता पिता से दूर रहते हुए भी, और जिस तरह तूने अपना ग्राउंड बनाया है, और उस ग्राउंड बनाने में बांटिया परिवार जो तुम्हारे को सहयोगी मिला है,
और भाटिया परिवार द्वारा जो तूने इतनी अच्छी शिक्षा पाई है, भाटिया परिवार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किस तरह इन्होंने आपने इस बच्चे को आगे बढ़ाया है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं इसका स्टार्टिंग से तेरा सुनता जा रहा हूँ, और मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि जैसे कोई तुझने ट्रेनिंग ली हो, तेरे स्वतः ही अंदर से भावार्थ निकल रहे हैं। और मैं यह चाहता हूँ कि तू अपने इस फील्ड में आगे से आगे बढ़े। मेरी दुआ तेरे साथ है और बहुत बहुत शुभकामना। राकेश जी दोषी। हाँ राकेश जी। हेलो कुशल, हेलो कुशल, आ रही है मेरी आवाज? हाँ एकदम अच्छे से आ रही है अंकल। वंडरफुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हो कुशल। मुझे आपको इसलिए खास कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि आपका जो परसिवरेंस है, एक अच्छी चीज के लिए आप जो लग पड़े थे। मुझे पता है कि कितनी बार वेलुमनी जी के मेरे को फॉलो किया है, कभी कितनी बार मैंने शायद अवॉइड करना चाहा या तो मैं बिजी था, पर जिस तरह से आपने, अगर मैंने फोन किया वेरी नेक्स्ट डे यू आर देयर इन बॉम्बे, तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। और दूसरा, एक बार मुझे एक बहुत अच्छी जगह पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना था, तो आई वाज स्टक अप, तो उसमें भी मुझे याद है HR कॉन्क्लेव का जो आपने मुझे पावर प्रेजेंटेशन बना के ओवरनाइट दिया था। तो आई रियली थैंक यू फॉर दैट एंड खूब खूब बधाई और ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल। राजीव जी। एक्चुअली क्या अपना पाउडर हो गया, अपने को हल्का चूर्ण जैसा रखना है, महीन चूर्ण होता है। निर्मला बागरेचा। हेलो हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही है। हाँ मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मैं सुनीता की बुआ हूँ। वैसे बांटिया फैमिली से मेरा अच्छा रिश्ता है, क्योंकि जो पुन्नीबाई थे वो मेरी बुआ जी थे। तो मैं अहमदाबाद जाती थी तो मैं वहां जाती थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि ये छोटा सा सीधा सा बच्चा इतना आगे है और ये इतना कुछ कर सकता है। मैंने तो आज तक नहीं सोचा। मैंने एक मिनट भी मिस किए बिना इसका सुना, दिल से दिल जुड़ गया और मेरे आंखों में पानी आ गया। उसकी मम्मी की सोच के मैंने सोचा कि ऐसा भी कोई बच्चा हो सकता है क्या। रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड क्या बोलूं मैं, तारू को, थानू को, नोरता को, सबको, सबका हाथ है तेरे ऊपर। मेरे को यही सबसे बड़ी अच्छी बात लगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अर्जुन मल्होत्रा। Hello, am I audible? यस अर्जुन। It was a great job yours which you announced and told. I could really relate because I'm in tech savvy as well, and everyone contacts me when they need help. And overall, a really inspiring and great job. वाह, अच्छा, अपनी दोनों की अच्छी बनेगी। I also understand कि अगर HTML कोड में एक भी डैश रह जाता है वो नहीं चलता है। गुड, So फोकस बहुत इम्पोर्टेंट है। keep trying. Great session. Thank you. थैंक यू। डॉक्टर जीतूबाई शाह। यस कुशल, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अच्छे से आ रही है। हाँ बेटा, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत खुशी हुई, और पूरा जब मैं सुन रहा था तो सही में कितनी बार मेरे आंख में आंसू आए मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। और मैं आज ये बात करना चाहता हूँ कि मैंने ये पूरी रेंचोस की जर्नी में बहुत बार आपके साथ काम किया है, और एक क्वालिटी जो मुझे आपकी सबसे अच्छी लगी है वो है मेहनत करना। आप बहुत हार्डवर्क करते हो, पूरी रात भर जगते हो और कभी भी गिव अप नहीं करते हो। फिर भी वो RWR का काम हो तो सुबह मॉर्निंग तक काम करना, सो सब थक जाते हैं, लेकिन आपको मैंने थके हुए नहीं देखा है। उत्सव अपनेपन का, मुझे याद है एक बार आप ऑफिस में ही सो गए थे, किसी को पता नहीं था, और सुबह लोग को पता चला कि बाहर से लॉक करके चले गए,
और पूरी रात आप काम कर रहे थे और काम करते करते सो गए थे, ऐसा। अभी जो पर्सनालिटी अवेयरनेस वर्कशॉप चल रहा था, तो उसमें भी जो जूम का काम था, जो 2nd नंबर का कोर्स था, उसमें तो सुबह 4:30 बजे आपने प्रेम को फोन करके बोला कि प्रेम इसका क्या है, आप मुझे बताओ। प्रेम ने उसका यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया, भाई तू देख ले मेरा ईमेल आईडी पे से, लेकिन मैं नहीं। सो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी आपके अंदर है, और इस क्वालिटी से आप, क्योंकि आप गिव अप नहीं करते हो, छोड़ते नहीं हो, बहुत मेहनत करते हो और पर्दे के पीछे रह के काम करते हो। सो ये रियल में आपको बहुत आगे ले जाएगा। और मैंने आपके साथ काम किया है, मुझे हमेशा आपके साथ काम करना अच्छा लगा है। सो बहुत आगे बढ़ोगे आप, ऑल द बेस्ट। और बहुत खुशी होती है मैं आपका प्रोग्रेस देख के। 1 मिनट चालू रखना आप। हाय कुशल। हाय पुनी आंटी। हाँ बेटा, तेरा सुना पूरा 1 घंटा, इतनी बार एकदम इमोशनल फीलिंग आ गई और तू दिल से बोल रहा था। और पता नहीं जब भी मैं तुझे देखती हूँ तो कुछ तेरे लिए अलग ही फीलिंग आती है, तू अलग सा ही लड़का है, ऐसा मुझे हर बार फील होता है जब मैं तुझे देखती हूँ तब। और मैंने कितनी बार देखा है कि तू जो भी काम करता है, कितनी बार पर्दे के पीछे रह के ही तूने काम किया है। तो सच में बेटा तेरे लिए बहुत प्राउड होता है और रियली तुसी ग्रेट हो। थैंक यू आंटी। आज पर्दे के पीछे प्रेम है। मिलन अंकल। हाँ कुशल, हाउ आर यू? फाइन अंकल, बहुत अच्छा लग रहा है। बस जन्नत में आपसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ट्रैकिंग पे हम 6-7 दिन साथ में रहे। बहुत ही हार्ड वर्कर हो, इनफैक्ट मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर हो। अभी साथ में थोड़ा स्मार्ट वर्क भी शुरू कर दो। और एक बड़ी बात मुझे अभी ये भी लग रही है कि अभी से आप लाइफ पार्टनर ढूंढना भी शुरू कर दो। अंकल आप काम और रेंचर्स का बिजनेस, ये ले लो, सबके लाइफ पार्टनर आप भी ढूंढ लेना रेंचर्स में। नहीं काम और बिजनेस तो होता रहेगा, उसके लिए तो तेरे पास बहुत से लोग हैं, बहुत सी फैमिली है, पर ये काम भी साथ साथ कर ही लो। तो क्योंकि वहां पे हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट बहुत है। बट नाइस। और बहुत ही तेरे साथ बहुत ही मजा आया था वो 7 दिन। और बाद में यहाँ विनय की शादी में भी बहुत एंजॉय किया हमने तेरे साथ। पर ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है आपके साथ। थैंक यू अंकल। रश्मि। हाय भैया। हाय रश्मि। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। कीप इट अप। थैंक यू। डॉक्टर कुशल चौरड़िया। हम लोग नेक्स्ट लेते हैं पीनल मैम। हाँ पीनल मैम। કુશલ, બહુ જ ગમ્યું તારી જર્ની સાંભળીને, રિયલી હું પણ બહુ જ ઇમોશનલ થઈ ગઈ. અને તું બધું દિલથી બોલતો હતો. અને મેં તને જ્યારે પણ જોયો છે, સેમ જે મિલનભાઈ કીધું કે જન્નતમાં તને આખો બરાબર બહુ નજીકથી જોવાનો મોકો મળ્યો છે અને તારી સાથે રહેલા, તો રિયલી તું બહુ જ હાર્ડ વર્કિંગ અને એકદમ સર્વિસ માટે એની ટાઈમ હાજર હોય. કોઈનું પણ કંઈ પણ કામ હોય તો બિલકુલ પણ તારી પોતાની સેલ્ફની જોયા વગર તે સેવા કરેલી હતી બધાની. અને હમણાં પણ જ્યાં એમાં તું વોલેન્ટિયર કરતો તો પાવ સેશનમાં, પર્સનાલિટીમાં, અને એમાં મેં તને એક સજેશન આપ્યું તો એને પણ તે ઓપન માઇન્ડથી આખું લઈ અને તરત ને તરત એમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી. એમાં હજી પણ નવા બીજા એડ ફીચર્સ કર્યા તારી જાતે ઇમ્પ્રૂવ કરીને. તો જે તારી આ કોન્ટ્રીબ્યુશનની ભાવના, બીજું લર્નિંગ એટીટ્યુડ, અને તું જે બહુ જ મહેનતું છે, એ બધું જ હું પોતે એમાં સાક્ષી છું, એ મેં અનુભવ કર્યો છે. તો બહુ જ ખુશ છું. એટલે મીન્સ બહુ જ તારી જર્ની સાંભળીને હું બહુ જ રિલેટ કરી શકી, કારણ કે રિયલી તું જીવી રહ્યો છે. તો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કે બહુ સારું તું આટલી એજમાં આ લેવલ પર પહોંચી ગયો. અને બસ હું વિશ કરું છું તારા બધા જ ડ્રીમ પૂરા થાય. થેન્ક યુ પીનલ આંટી.
थैंक यू। डॉक्टर के हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस हाँ भैया, आप तो दिल Okay. ताड़ी पुगो एकदम। हाय कुशल, बहुत अच्छा लगा तेरा ये पूरा आउटलायर का सेशन सुनकर। एक चीज जो मैंने हमेशा तेरे में देखी है और जिसको मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि कभी भी प्रॉब्लम या कोई भी सिचुएशन में तू होता है तो कहीं भी तेरे मुंह से ये नहीं निकलता कि ये नहीं हो सकता या ये डिफिकल्ट है। तेरे मुंह से हमेशा मैंने यही सुना है कि चलो कैसे कर सकते हैं ये दिखते हैं, और उसके लिए तू अपनी जी जान लगा देता है। तो ये मैं तेरे अंदर बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत हार्डवर्किंग है तू और बहुत रेस्पेक्ट है तुझे बड़ों के लिए। सो आई लव यू कुशल, बहुत ही अच्छा था तेरा ये सेशन। तेरा ये सेशन सुनते वक्त मेरे मन में एक ऐसा ख्याल आया कि ये 1000 डेज की जो जर्नी है तेरी, उसमें कोई एक या दो मोमेंट ऐसे हुए हैं तेरे साथ कि वो कुछ भी हो सकता मोमेंट है या जिनका इन्फ्लुएंस या जो तेरे जहन में आज भी है। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं चाहूंगा कि हम सब वो शेयर कर सुने आज तेरे मुंह से। द कुछ भी हो सकता मोमेंट ऑफ कुशल नाटा। कुछ भी हो सकता है मूवमेंट मेरे लाइफ में ये था कि जब वैल्यू मनी सर का 25 दिन में 470 पासिस थे और उसके बाद में 5 दिन के अंदर और 1500 पासिस सेल हो गए थे, तो वो पूरा घूस बम्स आ गए थे हम लोगों को, और मैंने देखा था कि कैसे पूरी टीम उसके अंदर लगी हुई थी। फेनिल शाह। हेलो कुशाल, बहुत अच्छा लगा तेरा वीडियो देख के, बहुत इंस्पायर भी हुआ हूँ। हेलो हाँ सुनाई दे रहा है फेनिल। ब्रो, बहुत अच्छा लगा तेरी ये स्पीच सुन के, बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि इतने टाइम से आई थिंक 4 to 5 years हो गए राइट? और हाँ। इतने अपने साथ में, बट इतना नहीं पता था कि तेरी लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है। और जो जैसे तू इनकार करता था कि भाई नहीं हो पाएगा, मतलब आई मीन इनकार इन द सेंस कि मैं नहीं आ पाऊंगा तुम्हारे साथ, नहीं टाइम स्पेंड कर सकता, वो चीज आज तेरा पता चला है कि भाई तू कहाँ टाइम स्पेंड करता था, आज कौन सा तेरा लेवल हो चुका है। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, एंड गो फॉर इट ब्रो। थैंक यू। अनु अग्रवाल। हेलो कुशल। हाय कुशल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपने जो 1000 दिन की जर्नी शेयर की उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबने कहा वैसे ही मुझे। हेलो हाँ सुनाई हेलो दे रहा है। कुशल, हाँ सुनाई दे रहा है अच्छे से। सुनाई दे रहा है? हाँ एकदम अच्छे से। हाँ। सबने जैसे कहा, तुमने बहुत ही सहज तरीके से अपनी जर्नी शेयर की। मतलब कहीं भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि तुम कुछ सोच के बोल रहे हो या कुछ प्रिपेयर करके बोल रहे हो। जैसा तुमने जिया वैसा का वैसा बहुत ही सहज शब्दों में अपनी जर्नी को बताया। मैं बहुत बहुत इंस्पायर हुई हूँ। और मैं 3 साल से तुमको जानती हूँ। 3 साल पहले जो कुशल था और आज जो कुशल है, उसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस मैं देख सकती हूँ। जिस आत्मविश्वास से तुमने अपना सफर बताया, वो बहुत इंस्पायरिंग था। जो रेंचोस की जर्नी तुमने चूज की है वो आसान नहीं है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से तुम वो निभा रहे हो, सबके लिए उदाहरण पेश कर रहे हो। और एक जो सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे लगती है, बहुत ही जिम्मेदारी से तुम अपना काम निभाते हो, बहुत ही काम तरीके से बड़ों का रिस्पेक्ट करते हुए, अपनी मर्यादा में रह के, अपना 100% दे के बहुत अच्छे से अपना काम निभाते हो। और जो आपने ये व्हाट नेक्स्ट में अपने गोल्स लिखे हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत ही एक-एक गोल में आपका दिख रहा था कि आप कितना ग्रो होने वाले हो। तो उन सारे गोल्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू थैंक कुशल। यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हेलो कुशल, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू नीरज अंकल। जैसा कि विजय बाबी ने कहा, तेरे को टेक गाय बोलते हैं ना, नाम ही तेरा टेक गाय रखा है। हाँ। तो हमेशा घर पे कोई भी टीवी में इशू आता है, तेरा नाम मैं याद कर लेता हूँ कि कुशल को फोन कर लेते हैं।
विश्वास भी कुछ ना कुछ टीवी में करता रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आता मेरे को पूछा, मैं ये बोलता हूँ कुशल को फोन कर। तो बराबर है। बहुत ही मेहनती, बहुत ही तेरा दिमाग चलता है उस चीज में। मेरे को याद है मेरे बीच में कुछ टीवी में इशू आया था, मैंने तेरे को ही बुलाया था, तू आके टीवी चालू करके गया था। तूने मेरे को सजेशन दिया कि ये फोन लेना, मोबाइल लेना हो तो भैया, तो मैंने वही फोन लिया। तो तेरा जो नॉलेज है उसमें डेप्थ बहुत जोरदार है, बहुत मजा आता है। और इवन तेरे अगर वर्किंग के बारे में कहूँ, जन्नत में देखा कितना दौड़ते रहते हो तुम लोग, सबके सब बहुत मेहनत करते हो इतने यंग एज में। और इवन अभी पर्सनालिटी वर्कशॉप में रात को 1 बजे तक 2 बजे तक कंटिन्यू मतलब लगे रहना सिस्टम में बिना थके, बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत मेहनत करते हो। तो कीप इट अप, कॉन्ग्रेचुलेशन। और तेरी जो जर्नी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मतलब लोग सुन के इंस्पायर हो ही जाएंगे 100%। इतना इतना कुछ तूने किया है अपनी लाइफ में, इवन सुनते सुनते मेरे आंखों में पानी आ गया तेरी जर्नी सुनते सुनते। थैंक यू कुशल, तूने बहुत अच्छे से शेयर किया, बहुत मजा आया सुन के। कीप इट अप, लव यू। थैंक यू नीरज अंकल, थैंक यू सो मच। मीत अग्रवाल। मुझे नहीं आता कि कोई आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। Hello प्रेम भैया, means thank you for giving us the chance. So कुशल भैया, मेरी आवाज आ रही है? अच्छे से आ रही है एकदम। हाँ, तो है ना, आप जब अपना सफर का प्रेजेंटेशन दोगे तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे रह के, क्योंकि जब मैंने प्रेम भैया का सुना था तब मेरे को बहुत सारी लर्निंग्स मिली थी और मैंने उसको बहुत एंजॉय भी किया था। और आपने जैसा बोला कि आपको कंप्यूटर और उन सब में इंटरेस्ट है ना, मेरे को भी रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। वाओ, they are similar topics. Yep. And मैंने बहुत सारा सीखा। मेरे को सबसे अच्छा टॉपिक वो मेटामॉर्फोसिस वाला लगा, जो आपने बोला कि अभी हम यहाँ पे है, अगर हम थोड़ा पेन सहन करें तो वी कैन, हम बहुत अच्छे बन सकते हैं। पापा भी शेयर करेंगे। Congratulations to you, कुशल। वीडियो ऑफ कर दो, शायद नेटवर्क इशू लग रहा है। अच्छा, अभी आवाज आ रही है कुशल? अब अच्छे से आ रही है। ओके कुशल, congratulations to you entire बांथिया फैमिली। तूने जो आज बोला है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है कुशल? हाँ अब आ रही है, अच्छे से आ रही है। ओके, मैंने ये कहा सबसे पहले बधाइयाँ तेरे को और बांथिया फैमिली को भी, और तूने जो आज शेयर किया सबको, सबके लिए, आई थिंक यू आर एन इंस्पिरेशन टू द एंटायर लॉट ऑफ पीपल, नॉट जस्ट अडल्ट्स बट ऑल्सो टीनेजर्स, ऑल्सो यंग चिल्ड्रन। उन लोगों को एक मोटिवेशन मिली, एक स्पेस मिला। उन्होंने आज अपनी आंखों से, जिसको वो अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने समझा, उस व्यक्तित्व को समझा, उसके अंदर के जो फीचर्स और क्वालिटीज़ है जो तेरे में है, जो तू इतना हम्बल है, इतना ग्राउंडेड है, और तेरे अंदर जो मैंने पर्सनली देखा है, तेरे अंदर जो जेनरोसिटी और ग्रैटिट्यूड, ये दो जो क्वालिटीज़ है कूट कूट कर भरी हुई है। तूने जो आज पेरेंट्स के, अपने पेरेंट्स के लिए भी जो तूने शेयर किया, इतना ज़्यादा तो उनके साथ कनेक्टेड है, एंड दैट्स व्हाई यू नो मैं ये समझता हूँ तो इतना अच्छी तरह से बाउंस कर पाया है, बाउंस बैक कर पाया है। सो ये जो अपना अनकंडीशनल सपोर्ट तेरे आसपास जो भी है, जो तू प्रोवाइड करता है, तूने ये अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड अब तू कर रहा है जितने भी लोगों को, मैं ये कह सकता हूँ मल्टीप्लाई होकर वापस तेरे को मिलेगा। और सेकेंडली एक बात और है जो मन में आती है कि जो रेजिलियंस है जो मैं देख सकता हूँ इन सारे चीज़ों से जो तू गुजरा है, उसके लिए जो आगे भी अब जो तुझे जाना है, व्हाट नेक्स्ट में रेजिलियंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, which is really bouncing back after the adversity. So this is one quality which probably you have experienced, और आगे इसको तू साथ लेके, तेरे में ये क्वालिटी ऑलरेडी है और इसको और प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तेरे साथ जन्नत में जो तूने कस्टमर एक्सीलेंस की बात की, उसमें रियली जो पूरे रैंचोस का अपनापन था वो मैं आज तक अपनी लाइफ में नहीं भूलूंगा। दैट हैज़ बीन ग्रेट। बहुत मेरे को मेरे लिए जो कनेक्शन जो क्रिएट हुआ था जन्नत में, वो इट इज़ रियली ऑसम। मैं आज भी दिल से बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, प्रेम करता हूँ सभी लोगों को, मतलब जिन लोगों ने सेल्फलेसली, इतना डिवोटेडली इतना काम किया, सब कुछ अपना छोड़ के देने को तैयार थे, खुद कितने भी पेन से गुजरने को तैयार थे दूसरों की सुविधा को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए।
So that moment is so touching, which doesn't come from any individual like that. वो दिल से किसी की भावना होती है तो ही वो पॉसिबल हो पाता है ऐसा. Thank you. Or lastly, now that you have declared to the entire world that who you are and who you can be, so तेरे पास कोई choice नहीं है. तेरे को तो सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा. तेरे आसपास वो तो ऐसे ही हो जाऊंगा. छोड़ेंगे ही नहीं. पक्का, वही तो फायदा है सपोर्ट सिस्टम का. Yes, so best of luck. We all are with you. Congrats and best wishes to you. Thank you so much. थैंक यू सो मच सुमित अंकल. जैसे सुमित अंकल ने शेयर किया कि कुशल का दिल से ग्रेटिट्यूड और देने का भाव है, तो वो दिखता है और वो लोगों को टच भी करता है. सो थैंक यू सो मच सुमित अंकल. अब मैं अमिता मौसी को कर रहा हूँ जिसके वहां तू रहा था. वेल कुशल हाँ मासी सुन रही हूँ. 2-3 दिन पहले मैंने फोन किया था तब, और कल भी मैंने मैसेज किया था, तो आई वाज डाउटफुल कि तू बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा, बट यू डिड इट. इससे पहले हैंड रेज किया था मैंने, तो मैं रो रही थी. फिर मेरे को लगा कि मैं आउट ऑफ वर्ड्स हूँ, रो रही हूँ, पर फिर जैसे जैसे सबका सुनती गई तो लगा मैं नहीं, बहुत लोग हैं जो तुम्हारे लिए इमोशनल फील कर रहे हैं. सो दैट इज योर क्वालिटी. पूरा फैमिली तुमको सपोर्ट किया है, नो डाउट. हर एक का एक अलग तरह का सपोर्ट रहा है, बट कहीं ना कहीं तुम माँ को भूल गए. वो एक ऐसी लेडी थी जिनका तुमको सुरक्षा कवच मिला है. हाँ. और बड़ा सब ladies also have played a unique role in your life. And lastly, I would say you have many more miles to go. So केवल यही proud feel करके नहीं रह जाना. हाँ मासी. All the best. Thank you. थैंक यू सो मच अमिता मासी. आपने जो पॉइंट आउट किया है कि कुशल की लाइफ में फीमेल का बहुत बड़ा रोल रहा है, मम्मी से लेके मौसी से लेके हर एक का. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. मम्मी मौसी तो ठीक है, बट नानी और बड़ी नानी, लिटरली बड़ी नानी, सबसे बड़ी नानी जी. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ कुशल के मम्मी पापा कुछ बोले. हम सुनना चाहते हैं कि उनका क्या शेयरिंग है. सुनीता आंटी, पारस अंकल, प्लीज आई वुड लाइक यू टू शेयर. आपको कुशल की जर्नी सुन के आपको क्या कहना है? मम्मी आवाज नहीं आ रही है. आंटी आपकी आवाज. बस बेस्ट लक लाइफ में, बहुत कुछ. हेलो. हाँ पापा. हाँ बेटा, बहुत बहुत तन्ना बधाई जो तू
प्रेम त्यागे टेक्निकल एरर लागे सर। ओके अंकल आंटी, आपके भाव से ही दिखता है कि आपको कुशल के लिए कितना फीलिंग है, और मैं खुद बहुत इमोशनल हो गया आप दोनों को देख के। सो थैंक यू सो मच। आपने कुशल को इतनी फ्रीडम दी है, इतना ट्रस्ट रखा है, तो आज हमें ऐसा कुशल मिल पाया है। सो थैंक यू सो मच। अब मैं दूसरे किसी को शेयरिंग में लेता हूँ। पूजा बांटिया, आप शेयर कर सकोगे? मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो कुशल। हाँ भाभी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाभी। बहुत अच्छा बोला है तूने, बहुत दिल से बोला है, और जैसा कि सबकी शेयरिंग से हमको पता चला ही है। और तो ये सब क्वालिटीज तो हैं ही जो सबने बोला है। मुझे 2-3 पॉइंट्स और दिखते हैं कि जैसे कभी भी तुझे कोई फीडबैक देते हैं तो तू बहुत पॉजिटिवली लेता है। हमेशा तूने उसको यही देखा है कि कैसे एक्ट अपॉन करके तू उस चीज को इम्प्रूव कर सके। और पहले क्रॉसवर्ड के टाइम पे तुझसे रोज मिलना होता था, तब तुझसे बातें होती थी। तूने जब बीसीए ज्वाइन किया था तब तू बहुत डिस्कस करता था मुझसे। तो तब भी जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं अपने काम लिख के रखती थी टेक्नोलॉजी के कि मैं तुझसे पूछूंगी, मोबाइल का, कंप्यूटर का, टीवी का, एंड यू वर ऑलवेज देयर फॉर मी, वैसे वाला। तो मैं, और आज बहुत खुशी हो रही है तुझे यहाँ पे देख के कि तूने इतना सारा अचीव किया है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। और एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि तू हमेशा बोलता है कि भाई तू बांटिया फैमिली के लिए बहुत ग्रेटफुल है, लेकिन एज द ऑफ बांटिया फैमिली और पूरे बांटिया फैमिली के परिवार की तरफ से हम सब बहुत ग्रेटफुल है तेरे लिए, क्योंकि जो तेरा और लव और रिस्पेक्ट है बांटिया फैमिली के लिए, वो बहुत यूनिक है। मतलब उसके लिए मैं सच में आज बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि जो मैंने तेरा डेडिकेशन देखा है, लव देखा है हर एक मेंबर के लिए। आज मासा के लिए देखा हो, तो चाहे भाया दादा के लिए देखा हो, भाया नाना के लिए, या विनय भैया के लिए, या जो तूने उत्सव अपनेपन में जो प्रोवाइड किया, एकदम निस्वार्थ होके, एकदम मन से 24-24 घंटे काम किया है। मुझे तेरी पूरी जर्नी पता है, तो उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच उसके लिए पर्टिकुलरली। और तूने मासा की भी बहुत मन से सेवा की है, तो मासा भी कहीं ना कहीं तुझे बहुत दिल से आशीर्वाद दे रहे होंगे अभी। हाँ। तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड ऑल द बेस्ट। हमको अभी बहुत आगे बढ़ना है। हाँ भाभी। और जन्नत में भी तेरा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट था। और एक और बात की, तेरे मुंह से मैंने कभी भी ऊंची आवाज नहीं सुनी। बहुत ही पोलाइटली रह के तू काम करता है, सभी के साथ मिंगल हो जाता है, और फन लविंग भी है। तो आज शाम को वी विल सेलिब्रेट ऑन जूम। थैंक यू। थैंक यू पूजा आंटी, आपने बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे पॉइंट कवर कर लिए, एक नया पर्सपेक्टिव दिया कि कुशल बांटिया फैमिली के लिए ग्रेटफुल है, पर बांटिया फैमिली भी कुशल के लिए उतनी ही ग्रेटफुल है। सो थैंक यू सो मच। मैं मुरुगेश वोरा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। हाँ कुशल। हाँ कुशल। हाँ। शायद यानी हम तो लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिले थे जब लास्ट अभी पर्यूषण में हमारे यहाँ पे जो तपश्चर्या की थी, उस टाइम में मैं घर पे आया था। तो शायद तुम्हें याद है कि नहीं, लेकिन मुझे तो मैं खुद बहुत टाइम से एक्साइटेड था तुम्हें मिलने। प्रेम अनम्यूट થઈ ગયા છે। हेलो। हाँ अंकल। सॉरी, बीच में एक फोन आ गया इसलिए ये इश्यू। नो इश्यूज, नो इश्यूज। तो एक्चुअली सुनीता भाभी को इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट काम के लिए मैं रेगुलर हाँ, मिलता रहता हूँ, याद है और
उसमें हर बार उनका एक ही कहना होता है कि मुरुगेश भाई मेरे तो एक भी सवाल नहीं है, लेकिन कुशल आएगा तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, इतने सवाल करेगा कि आपको टेंशन हो जाएगा कि इसका मैं क्या जवाब दूं। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने तुम्हारे बारे में जो भी डिस्क्राइब किया है कि कुशल अगर कुछ भी काम करता है तो इतना डिटेल्स में जाता है कि सामने वाले को एक बार टेंशन हो जाए कि इसका क्या जवाब दे। एक बात ये। दूसरा, मेरे पास आज रविवार के दिन, वैसे भी लॉकडाउन चालू उस दिन से सभी दिन रविवार के बराबर ही है, लेकिन आज के दिन मेरे पास ऑप्शन था कि दोपहर को कोई साउथ इंडियन मूवी देखूं या कोई इंग्लिश मूवी देखूं, मेरे पास वो ऑप्शन था। लेकिन तुम्हारा ये जो जूम के ऊपर प्रोग्राम था, उसके लिए तुमने जो मेहनत की, उससे भी ज्यादा शायद पेरेंट्स ने, खास करके सुनीता भाभी ने, पारस भाई ने जो मेहनत की उसके लिए कि सभी लोग इसके साथ जुड़े, तो उसमें उनका भी कांस्टेंट फॉलोअप था। और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था, तो मैं भी बहुत कुछ एक्साइटेड था कि तुम्हें मैं लाइव सुनूं। तो आई गिव अप कि भाई नहीं, साउथ इंडियन मूवी, वहां पे भी बहुत सारे मसाले होते हैं, बहुत सारी इमोशनल्स बातें होती है, लेकिन वो पिक्चर होता है, रियल नहीं होता है। आज मैंने तुम्हारा 1 घंटे का साउथ इंडियन मूवी से भी जोरदार लाइव और रियल मूवी देखा, और इट वाज रियली इंस्पायरिंग, बहुत जोरदार। तुमने जो स्पीच दिया उसके रेफरेंस में मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि वो मेरी बात से तुम समझ जाना कि मैं तुम्हारी स्पीच के बारे में क्या कहना चाहता हूँ। इंडिया का जो रिचेस्ट पर्सन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक मुकेश अंबानी, उसने जब लॉकडाउन के टाइम जो रिलायंस जियो और फेसबुक का जो फेसबुक ने रिलायंस जियो में स्टेक लिया, तो उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट उसने वीडियो कॉल करके दिया था, यानी पब्लिक को इन्फॉर्म किया था। तो उस टाइम पे मैंने मुकेश अंबानी की बॉडी लैंग्वेज देखी, शायद तुमने भी देखा होगा, द वे ही वाज अनाउंसिंग, द वे, सिर्फ 5 से 10 मिनट की स्पीच थी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज तुम देखोगे, उसका जो द वे ही कम्युनिकेटेड, बराबर उसके कंपैरिजन में तुम 100 गुना आगे हो। ये इस तरीके का तुम्हारा प्रेजेंटेशन था अपने बारे में, बराबर। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि तुम्हारा स्पीच में क्या क्वालिटी था। दूसरा, मेरी स्पीच की भी क्या वैल्यू है, यानी हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। मेरी लाइफ में मेरी नानी जी गुजर गए थे, और उनकी लाइफ के बारे में कुछ 2 शब्द कहने होते, तो उनका जो बैसना था उसमें मैंने एक स्पीच दी थी। वो स्पीच रेडीमेड था, यानी पता ही था मुझे यही बोलना है, और रट्टा ही मार लिया था, उसमें कुछ नए शब्द मुझे ऐड नहीं करने थे, बराबर। पब्लिक के लिए वो नया था, लेकिन मेरे लिए तो वो रट्टा ही मारा हुआ था, बराबर। जब मैंने करीबन 70-80 लोगों के सामने ये स्पीच दी, और स्पीच के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे वाह, जोरदार, और बहुत हिम्मत का काम होता है जब तुम किसी के सामने, इतने लोगों के सामने नॉन स्टॉप बोलते हो। तो मैंने तो सिर्फ 10 मिनट का स्पीच दिया, और वो भी रट्टा मार के। तुमने बहुत कुछ प्रिपरेशन किया है, वो है, लेकिन वो भी विदाउट हेजिटेशन, कहीं पे भी ना अटके बिना तुमने ये स्पीच दिया। तो इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू कि बहुत सारे, मैं आज तक नरेंद्र मोदी को 1 घंटा 1.5 घंटे नॉन स्टॉप बोलते सुना है। इस बार आज के दिन मैंने ये उम्र पे तुम्हारे जैसे लड़के को फर्स्ट टाइम विदाउट एनी मीन्स स्पीच और कोई पेपर हाथ में लिए बिना बोलते देखा। मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। दूसरा, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नोट करके रखे, इसलिए थोड़ा टाइम मिल सकता है बोलने के लिए, 1-2 मिनट ज्यादा। सर, बहुत सारे लोगों को शेयर करना है, अगर ऐसा होगा तो हम हमको कुशल का नंबर दे देंगे, आप पर्सनली आप उसको शेयर कर पाओगे। सिर्फ 1-2 बात ही बोलनी, और कुछ नहीं। 1 मिनट में जितना क्रिस्प हो सके उतना क्रिस्प आप करके बोलिए। ओके। लास्ट ईयर मैं पर्सनली सूरत की ऑफिस में सुनील भाई को मिला था। मुझे सुनीता भाभी ने आपका ये कंसेप्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। मैं अपने रिलेटिव के लड़के को भी लेके आया था। अनफॉर्चुनेटली आपके साथ वो ज्वाइन नहीं हो पाया,
लेकिन द वे ही इज गाइडिंग यू, मुझे ऐसा लगा कि तुम लोगों को ये तुम्हारी उम्र पे मैं यानी उससे भी आगे ये बोल सकता हूँ कि अर्जुन में वो क्वालिटी थी कि वो धनुर्विद्या में बहुत सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन अगर उसको गुरु द्रोण नहीं मिला होता तो अर्जुन अर्जुन नहीं हुआ होता। तो मेरे हिसाब से तुम्हें परफेक्ट मेंटर मिले हैं, परफेक्ट गुरु मिले हैं जो तुम्हें लाइफ में परफेक्ट गाइड कर रहे हैं, और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट इन योर लाइफ, बराबर। एंड थैंक यू। डायमंड सिटी में आके सच में इतनी मेहनत करके तुम रियल डायमंड हो चुके हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। सही में कुशल हमारे रेंचर्स का डायमंड ही है। मैं राजेश भगत को बोलूंगा कि वो कुछ शेयर करे। थैंक यू। मुझे सुन पा रहे हो कुशल? हाँ सर। ठीक है, मैं कुशल को बहुत पहले से नहीं जानता हूँ। लास्ट 7-8 दिन पहले जो चिराग सर ने पर्सनैलिटी अवेयरनेस का जो वर्कशॉप लिया था, तो उसमें कुशल को होस्ट था। और उसके बाद मुझे जब खुशी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया रेंचोस का, तो उसमें उसने एक लाइन बोली थी कि कुशल कोई भी काम हो वो हर मर्ज की दवा है, मतलब किसी चीज के लिए उसके पास सोल्यूशन होता ही है। तो मुझे लगा ये लोग साथ में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा बोलना रहता है, वो हिसाब से खुशी ने उसके लिए बोले अच्छे शब्द। पर जब आज मैंने कुशल की स्पीच सुननी शुरू की, इसने शुरू में जो एक बहुत अच्छी बात बोली कि एज ऑफ 22 लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करने का उसको मौका मिल रहा है। तो बहुत लोगों को 50 साल में ये चीज मिलती है करने के लिए। तो मैं इस बात को खुद से रिलेट कर रहा था। अभी मेरी एज 48 है, तो मैं अभी काफी कुछ इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि मैं लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो मैं अपने बच्चों को भी ये सेम बात बोला, मेरी बेटी 22 है और बेटा 16 है, कि ये सीखने वाली बात है कि कम एज में हम लाइफ का एक पर्पस लें और लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करें। एक बात, मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर आ रही है। ठीक है। इसके बाद एक दूसरी चीज मैं शेयर करूंगा। तुमने ये बताई कि तुम लोग ट्रैकिंग पे कहीं गए थे लास्ट ईयर, तो लोगों का सामान तुमने बोला कि मैंने वो उठा लिया। तो लोगों की लाइफ में हेल्प करना, कंट्रीब्यूट करना, उसको कहना और कोई चीज ऑर्गेनाइज करना एक चीज है, और उसमें अपना 100% देना ये दूसरी चीज है जो आपने उसमें दिखाई है कि लोगों का सामान उठा के चलना बहुत बड़ी बात है। मतलब देखने में एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत वैल्यू है उसकी। और अभी मिलन पारिक जी ने एक बात कही थी कि तुम हार्ड वर्कर हो। तो और भी मैंने काफी लोगों के पास सुना। तो हार्ड वर्कर कैसा होता है कि बहुत लोग कैसा करते हैं अपनी लाइफ में खुद के लिए हार्ड वर्किंग करते हैं, पर मैंने इतने लोगों के अभी रिव्यू सुने तो सब में एक ही बात कॉमन आई कि आप लोगों के लिए हार्ड वर्किंग करते हो। लोगों के लिए करना बहुत बड़ी बात है। दूसरा, छोटे बच्चे 6-7-8 साल की बेटी भी, कोई बच्ची भी बोल रही थी भाटिया फैमिली से, और 60 साल से ऊपर के एज के भी, या डॉक्टर निर्मल चौड़िया जी भी, मतलब छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबकी आप पसंद हो तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपके जैसे लोगों के साथ टच में रहना, मैं चाहूंगा कि हम लोग संपर्क में रहें आगे भी, बहुत अच्छा होगा। और मेरी नजर में आप एक सुपरमैन हो। थैंक यू। थैंक यू अंकल, थैंक यू, पक्का रहेंगे। क्या बात है अंकल, सुपरमैन का नाम दे दिया कुशल को। थैंक यू सो मच। राजेंद्र जी पिंचा को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, उनको। हेलो, प्रणाम करूं, प्रणाम करूं। हाँ कुशल, आज तुम्हारा पूरा 2 घंटे का हमने सुना है, ये तुम्हारा एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा है। हमको पता नहीं था तुम इस टाइप के हो, तुम्हारी ये लाइफ है, ये तुम्हारे काम करने की क्षमता है। सब लोगों का जो व्यू सुना है हमने, पूरे बांटिया परिवार को बधाई देता हूँ पहले तो, और उसके बाद तुमको बधाई देता हूँ कि आगे भी ऐसे ही सीढ़ियाँ चढ़ते रहना, कहीं सीढ़ियाँ पीछे मुड़ के मत देखना, ऊपर की सीढ़ियाँ देखते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकल, पक्का। थैंक यू सो मच अंकल, इतने अच्छे आशीर्वाद देने के लिए। अंशुल जैन को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ कुशल। हाँ मासी। कुशल, मन तो या नहीं लागतो, हाल बहुत छोटो है, विश्वास ही कोनी हुओ के कुशल वेबिनार कर रही है के आज पहली बार मैं तने फॉर्मल रूप में 1 घंटा कंटिन्यूअस बोलियो, बहुत अच्छो बोलियो। मारी शुभकामना हमेशा थारे साथ है, आगे बढ़तो रहिजे बस। थैंक यू मासी।
थैंक यू आंटी, बहुत अच्छे आशीर्वाद देने के लिए। विनय भाई बांथिया से है। हेलो। हाँ भैया। अच्छो बोलियो। गुड प्रेजेंटेशन। मन ध्यान है तू ई चीज वास्ते तैयारी कर रही हो तो कहीं कहीं चीज मु कहीं फेस मु निकलियो है कि तो कंट्रोल करियो है खुद ने भी और खुद की सच्चाई बाहर लाने वास्ते जस्ट बिकॉज कि तू चाहतो कि तू ऑथेंटिक हुआ है, तू ऑनेस्ट हुआ है, तू ये चीज ना फेस करे मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बीर वास्ते तू बहुत तैयारी करी है। 2 दिन 4 दिन जका दिन हो और बीरे सागे सागे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि वो तो तैयारी तो करनी लेकिन अपा ऑफिस जाता रात में काम होतो कोई भी चीज में सपोर्ट चीज तो पर्सनालिटी अवेयरनेस वर्कशॉप चल रही हो तो बी में भी तू कंट्रीब्यूट कर रही हो भी तो इक्वली खुद ने रेस्पॉन्सिबल मान रही हो और पूरा आपको योगदान दे रही हो तो वो दिखावा है कि तू कंट्रीब्यूशन कर रही हो है, तू जनरस है, तू जवाबदारी समझ रही हो है, आगे और जानो है और लंबो जानो है, ड्रीम्स बहुत है थारा जगह तेने फुलफिल करना है तो बीरे वास्ते और एक क्वालिटीज ने ऊपर लेनी है और एक क्वालिटीज में और स्ट्रॉन्ग गुणो है। थारी जर्नी जकी तू शेयर करी स्टार्टिंग ले राबार तानी बाबी बहुत इम्प्रेसिव हुई। मैं भी रोयो 2 बार 3 बार पूरा प्रेजेंटेशन देखता सो अच्छा है गुड और कीप ग्रोइंग एंड कीप अचीविंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच विनय अंकल। खुशबू जैन करके उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ। हेलो कुशल। हाँ दीदी प्रणाम। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ दीदी अच्छा दे रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कुशल मेरा भाई है। बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। सक्सेसफुल पीपल डू सिंपल थिंग डिफरेंटली एंड यू आर वन ऑफ देम। वेरी वेरी हैप्पी टुडे। थैंक यू कुछ दीदी। वर्ड समझ नहीं आ रहे क्या बोलूं। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू थैंक सो यू दीदी। मच। थैंक यू सो मच। नविशा को कुछ शेयर करना है। हेलो कुशल भैया। हाय नविशा। आपको सुनाई दे रहा है? हाँ नविशा एकदम अच्छे से सुनाई दे रहा है। मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ और मेरा ये फर्स्ट सेमिनार था जिसमें मैं बैठी रही। मैं बस 1-2 बार ही उठी, फिर मैं उठी नहीं। और ये मेरा फर्स्ट सेमिनार था, बहुत अच्छा था। आपके साथ बहुत मजा आता था। आपकी जर्नी पहली बार सुनी, मेरे को आपके बारे में ये पूरी जर्नी कुछ पता ही नहीं था। थैंक यू, आई लव यू। लव यू टू नविशा। थैंक यू। हिम्मत भाई को कुछ शेयर करना है। हाँ हिम्मत हेलो। भाई आप अनम्यूट हो। हेलो कुशल। हाँ भैया। हेलो। हाँ भैया। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने आज वो साबित कर दिया कुछ भी हो सकता है। मुझे शेयरिंग में ये करना था, सब लोगों ने आपका रिस्पेक्टफुल है, आप हार्ड वर्किंग है, आप टेकोमैन है, वो सब ने काफी चीजें बोली है लेकिन मुझे जो चीज सबसे इंस्पायर की है वो आप 0 में से 100% पे आ जाते हो, वो चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले आए 1 घंटे तक कभी बोले नहीं हो तो आप आज बोले 0 में से 100 पे आए हो। आप आगे भी 10 साल की उम्र में आप पेरेंट के साथ अनकम्प्लीशन थे, आपने कंप्लीट किया और आप उस पर काम भी करना चाहते हो, मैंने देखा। तो बस मेरा आप हार्ड वर्किंग ये क्वालिटी आप अपनी मेंटेन रखना चाहिए, आगे भी आपको बहुत काम आएगी 0 से 100% वाली। बाकी सब लोगों ने काफी शेयर कर चुके हैं। आप हार्ड वर्किंग हो, आप कंट्रीब्यूशन देने वाले हो, आप कभी को टाइम नहीं देते हो। तो मैंने भी एक एक्सपीरियंस किया था आपके साथ। आप रात को मेरे घर पे आए थे, ये वो सब चीजें हैं आपकी। लेकिन ये एक मेरा एक स्पेशली एक रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज पे ज्यादा ध्यान देना, 0 से 100% ध्यान देता है। जो आपका एबिलिटी है उसको मैं पक्का।
ओके, थैंक यू। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच हिम्मत अंकल, जो आपने पॉइंट आउट किया है जो अभी तक किसी ने नहीं किया था कि 0 से 100% देना है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और हम सबको सीखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। प्रताप जी दुग्गर। या हेलो। हाँ हेलो कुशल। हाँ मैं तुम्हारा पूरा प्रोग्राम नहीं देख पाया, एक मीटिंग थी बीच में, बट जो भी देखा है, जो भी सुना है, इट इज रियली रियली वेरी इंस्पायरिंग। एंड थैंक्स टू पारस कि उसने कल मेरे को बताया कि आज मीटिंग है। आई एम रियली ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट, आई एम रियली ग्रेटफुल। बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी ना इस पे? हाँ सर। हाँ जी अंकल, आपको ये पूरा यूट्यूब पे मिल जाएगा, ओके तो आप किसी को भी शेयर कर पाओगे। ओके ओके। नहीं, मेरे को पहले पूरा सुन लेना है, मैं आधे बीच में नहीं अटेंड कर पाया था, तो मैं पूरा सुनूंगा, बट जितना भी सुना बहुत अच्छा लगा। कीप इट अप। थैंक यू अंकल, थैंक यू। थैंक यू सो मच अंकल। अब मैं चांदनी दीदी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाय कुशल, मैं हाय कुछ दीदी। बोलूं उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जीजी और जियाजी, जिनका ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम वो बोल नहीं पाए थे, अगर वो सॉल्व हो गया हो तो उनकी शेयरिंग हम पहले ले लेते हैं। सो प्रेम वहाँ पे कोऑर्डिनेट हो पाएगा? जी मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। पारस अंकल आप अनम्यूट है। हेलो हेलो। हाँ बोलो, सुनाई दे रही है। हाँ अंकल, आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें से आप बोलिए, सबको सुनाई देगा। हाँ और अंकल अंकल पॉसिबल हो तो जो टीवी में चल रहा है उसको बंद कर दीजिए, तो इश्यू नहीं आएगा। उसका वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हेलो। अंकल हाँ बहुत पापा। अच्छी तरह सुनाई दे रहा है। हाँ, पहले तो तने बहुत बहुत बधाई और मारो आशीर्वाद तेरे हमेशा साथ साथ में है। तू यही निरंतर आगे बढ़तो रहे और जो भी नानो सा बड़ा सब है बारो सम्मान यही करतो रही जिंदगी में और आगे बढ़तो रही, आई मारी शुभकामना है। थैंक यू। हाँ पापा। यस कुशल। हाँ मम्मी। हाँ, सब पहली तो पूरा बांधिया फैमिली जो मारो पीरो है बैंक सबको बहुत बहुत मैं ऋण कदे कोन चुका सकूं बैंक को। और थारी जेकी लाइफ में तू जेको इतो अच्छो आज सब कुछ ऑथेंटिकली सब कुछ क्लियर करियो और इतो सब कुछ तू लाइफ को थारो शेयर करियो, तो आगे भी तू ट्रांसपेरेंट रहे और भी अब आगे बढ़तो रही जाए। बहुत बहुत शुभकामना, थारी सब इच्छा पूरी हुए, आई मारी शुभकामना। थैंक यू। थैंक यू सो मच आंटी। माता पिता के आशीर्वाद हमेशा काम लगते हैं बेटे को। संदीप अंकल को शेयर करना है।
हेलो। हाँ अंकल संभળાય છે। हाँ बेटा, खूब खूब अभिनंदन बेटा। થેન્ક યુ અંકલ। हाँ, नानी उम्र में तो जो गुण है नेकी कर और दरिया में डाल, सबके लिए काम करता है, बहुत ही बढ़िया है और मेरे को बहुत ही इंस्पायर किया। और कुशल भूमि को भी मैं यही लेसन दे रहा हूँ और मेरे पिताजी भी हम लोग को सबको यही लेसन हर टाइम देते हैं। और तू लाइफ में बहुत प्रगति कर, तो यही सब हमारे परिवार की शुभकामनाएं बेटा तेरे लिए। गुड लक। थैंक यू अंकल। अंकल वो लोग पहले से कर रहे हैं लोगों के अंदर लाइफ में कंट्रीब्यूट। थैंक यू सो मच अंकल। हम सब कुशल से वही सीख रहे हैं कि कैसे कंट्रीब्यूट करें और कैसे लोगों को दे। राजकुमार नहाटा करके है, उनको शेयर करना है। हाँ बोलो बाबा। बाबा बोलो। कोई भी टेक्निकल इश्यू के कारण सुनाई नहीं दे रहा है, तो हिम्मत भाई तेजानी को कुछ बोलना है तो उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। हाँ भैया। एक चीज रह गई, आप एक चीज रह गई थी इसलिए फिर से आना पड़ा। आप 20-22 साल के हो, हमने आपका भी ये पूरे 2 घंटे में मैंने सब सुना। आप कोई रिस्पेक्टफुल हो, आप कंट्रीब्यूट करने वाले हो, गिविंग वाले हो, सीरियस हो, आप हर काम सीरियसली लेते हो। लेकिन मैंने एक चीज इसमें नोट नहीं की है कि 20-22 साल का बच्चे को एंजॉयमेंट मैंने आप कभी आपको नहीं देखा है। आप खुल के हंसे, डांस किए हो, हंसे हो, मैंने आपको खुल के कभी एंटरटेनमेंट जॉयस नहीं देखा है। तो मैं एक चीज वो देखना चाहता, बस इतना ही कहना था। आई लव यू, बाय बाय बाय। थैंक यू अंकल। वैसे तो कुशल हमारे ग्रुप में बहुत मस्ती मजाक करता है, पर उसको ज्यादा करने की जरूरत है ऐसा लगता है। अब चांदनी दीदी को मैं अनम्यूट करता हूँ, उनको कुछ बोलना था। सॉरी, मैं वापस अब मैं बोलूँ उससे पहले एक पर्सन जो मेरे दिमाग में आ रहा है जिसकी शेयरिंग कुशल की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऋषभ। अगर ऋषभ ऑनलाइन है और अगर वो कुछ बोल सके तो बोल दो, उसके बाद आई कैन स्पीक। हाँ एक मिनट। हेलो, सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ भैया, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। मेरा प्रोटेक्टिव मेरे को हर जगह प्रोटेक्ट करता है। मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं 2-3 एग्जांपल में खुद का डॉक्यूमेंटेशन लिख रहा था, तो मैंने लिखा भी है। बाइक और एक्टिवा दोनों थी। मेरे को बाइक चलानी थी इसलिए मेरे को बाइक देता है। तो हर जगह मेरे को पहले मौका देता है कि मैं सब चीज पहले मेरे को मिले, और सबसे लास्ट में अपने आप को रखता है। कहीं पे भी मेरे को कुछ नहीं हो, उसके लिए जो स्टेप्स लेना हो तो लेता है। बहुत झगड़े होते हैं हमारे बीच में, पर मेरे को पता है वो हमेशा मेरे लिए है। बहुत कुछ उसने सहा है मेरी वजह से, वो दिखाता नहीं है, मेरे को पता है। और मैं सही में बहुत लकी हूँ कि मेरे को ऐसा भाई मिला। ये एक एग्जांपल मैंने बताया। बाइक वाला हर जगह पे वो पहले यही देखता है कि पहले अपने आप को नहीं रखता कहीं पे भी, पहले दूसरों को क्या दे सकूं, क्या सब लोग को कुछ मिल जाए, उसके बाद में कुछ बचे तो वो ले लेगा। ये कुशल भैया को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। रैंचोस में भी हम लोग दोनों जने अपन हमारे मेरे को पता है वो जब भी वो मेरे बारे में कुछ बोलता है कोई भी पॉइंट में,
तो वो मेरे को समझा के बताता है, ना कि मैं जैसे बोलता हूँ कि भाई तू ये कर, तो वो मेरे को डोमिनेट नहीं करता है। वो मेरे को समझाता है कि क्यों क्यों ऐसा बोलना चाहिए, तेरे को क्या करना चाहिए। तो वो मेरे को समझ में आता है जब वो बाद में बोलता है, सबके सामने नहीं बोलता, साइड में लाके फिर साइड में लेके बोलता है। थैंक यू। थैंक यू ऋषभ। थैंक यू सो मच ऋषभ। भाई भाई का प्यार दिखता है, और रेंचर्स में भी साथ में हो तो दिखता है कि कितना एक दूसरे को प्यार है एक दूसरे के लिए। रश्मि जी को कुछ शेयर करना है। रश्मि तू कर बंद हुई। बोलो। हेलो। हाँ बाबा। हेलो। आवाज हाँ बाबा। बोलने की। बाबा आ रही है आवाज। तन्ने मेरी बहुत बहुत बधाई हो, और तन्ने मैं जीतो बेवकूफ समझो, बा मेरी बहुत बड़ी गलती थी, भी के लिए मैं तेरे से क्षमा मांगू, और आज तन्ने सु आशीर्वाद दूं कि तू दिन दूनों रात चौगुनों उन्नति करे, नाटा परिवार को नाम रोशन करे। भी पहली तन्ने जकी गाइडलाइंस बांटिया परिवार दिए, बिन बहुत ज्यादा सम्मान देवगो, यो तन्ने मेरी तरफ छू, तेरी बड़ी माँ की तरफ हूँ, और माता जी महाराज की तरफ हूँ, तन बहुत बहुत आशीर्वाद है। और तू मेरा खास प्रेमी सोनिया ने इतो सम्मान दियो है, बिको लिया मैं तन बहुत बहुत आशीर्वाद दूं, बहुत बहुत आशीर्वाद दूं। थैंक यू। चालू रख। म्यूट कर दे। हाँ बोलो बेटा। अरे हो गया, बोल। अरे बोलो। कुशल की नानी को शेयर करना है। हाँ तो बोल रहे हैं। वो शेयर। हाँ कुशल। हाँ बड्डा। हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद है। तुम बहुत गंभीर है कि गंभीरता हूँ तो ऊंचो चढ़तो रही जाए, गिर है वही ऊंचो चढ़ा है। तुम बहुत गिर गिर ऊंचो चढ़ा है और ऊंचो चढ़तो रही, आकाश ने छूतो रही। और जिस तरह तुम सब नानो सा को राख्यो है, परिवार को राख्यो है, भी यही आगे रहतो रही जाए। और माँ को आशीर्वाद, तुम माँ के वास्ते भी दो शब्द बोल दे। हाँ, मेरी दादी थी जो भी नहीं रहे हैं, वो मेरे लिए हमेशा से एक कवच थी मेरी। मैं सूरत में था तो वो हमेशा मेरे साथ थे, हमेशा मेरे लिए खड़े रहे थे। वो नहीं है यहाँ पे इस दुनिया में, बट अभी भी वो ऐसा ही है कि भाई उनके जो सिखाया उन्होंने कि भाई सबकी रिस्पेक्ट करना, सबको सुनना, जो सोचेंगे वो तेरे अच्छे के लिए सोचेंगे, सरेंडर का फीलिंग देना, वो उधर से मेरे को आया हुआ है। थैंक यू। थैंक यू कुशल। चांदनी दीदी को लास्ट शेयरिंग करना है। ओके, मैं दिख रही हूँ कुशल? देखो सुनाई दे रहा है? दिख भी रही है और सुनाई भी दे रही है। देखो कैमरे का कमाल, कैमरा चालू होते ही मेरे आसपास वाले लोग, पीछे वाले एकदम कॉन्शियस हो गए। अब अपनी सीटें ठीक कर ली। ओके, सो मुझे कुशल और सबको आज ये बात बोलनी है कि कुशल की जो अभी शेयरिंग हुई है उसमें कुशल की सच्चाई जो है वो बहुत कूट के बाहर आई है। और ये हमेशा कहते हैं कि कैमरे के सामने कभी आप झूठ नहीं बोल सकते, कैमरा पकड़ ही लेगा। तो आज जो कुशल ने ये साहस का कार्य किया है कि खुद की सच्चाई को हम सबके सामने, करीबन 260 to 300 पार्टिसिपेंट्स थे जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, तो उसके सामने जो उसने व्यक्त किया है उसमें बहुत बड़ा करेज चाहिए। और उसके लिए मैं उसको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि उसने ये करेज एक्सेप्ट, मतलब ये चुनौती ली और उसने ये डिलीवर किया। दूसरा, अगर सच्चाई की बात करूं तो आजकल तो लोग अपने बाजू में जो बैठा है उसको भी सच नहीं बोलते हैं, तो खुद की सच्चाई तो देखनी बहुत बड़ी बात है। ये सारे रांचोस ने जो ये प्रोग्राम लिया है वेबिनार सीरीज का, उसमें वो खुद की सच्चाई को देख रहे हैं जो बहुत कठिन होती है।
और वो देख के हम सबके सामने भी लेके आ रहे हैं, which needs a lot of standing ovation अगर ये हम सब मिलके ये प्रोग्राम लाइव कर रहे होते तो। लेकिन ये सबसे करेज की बात है कि क्योंकि जब हम खुद पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें खुद की गुड्स, खुद के बैड्स सबको देखना पड़ता है और वो देख के एक्सेप्ट करके हमको यहाँ लाना होता है। तो कुशल, तूने जो ये करेज दिखाया है और लास्ट टाइम खुशी ने दिखाया था और आगे आने वाले रांचोस ने दिखाया है, ये जो स्किल तुम खुद पे ऑथेंटिक होने की डेवलप कर रहे हो, that is the most important in life. So I really salute to all the 7 of you. And जो तुम लोग ने ये बोला है मेंटोरशिप, कि तुमने अपने मेंटोर को सरेंडर किया क्योंकि तुम आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हो, तो मैं ये प्लेटफॉर्म लेना चाहती हूँ कि हम में से बहुत कम लोग होंगे जिसने 300 की ऑडियंस को एड्रेस किया होगा। आज इन 18 to 25 ईयर्स में ये करेज लिया है जस्ट एक ही चीज से, उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए और उनके मेंटर को सरेंडर करके। मुझे लगता है ये साहस शायद हम भी नहीं जुटा पाते जब हम 18 या 20 के होते। तो दे नीड अ स्टैंडिंग ओवेशन जो हम अभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम वेबिनार पे हैं, पर अगर ये टेक्निकली पॉसिबल हो तो हम 5 सेकंड का ब्रेक लेके, मतलब ब्रेक एज इन हमारे माइक्स अनम्यूट करके, हम अगर क्लैप से हम लोग इनको एक ओवेशन दे सके तो वो बहुत 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 बढ़िया होगा। तो सारे रांचोस और इनके मेंटर सुनील बांटिया को, जिन्होंने ये 1000 डेज की जर्नी करी है, उनके लिए हम सबका ग्रैटिट्यूड अब हम पेश करना चाहेंगे। सो प्रेम, कैन वी अनम्यूट ऑल एंड कैन एवरीवन क्लैप फॉर 10 yes, seconds? yes. सॉरी चलाने दो, हमको चलाने दो प्लीज। तोड़ देगा गाड़ी, चक्का तोड़ देगा। उसका भी रास्ता कुछ निकालेंगे सर। दीदी का नहीं कहते था बुझो तो पीछे चलो कतन की चीजें चिता बोलने में हम सब ने ये लॉकडाउन में हम सब ने तालियां बहुत बार बजाई है और आज ये हमने रांचोस के लिए तालियां बजाई है। दिस शोज कि हम लोग रियल देशवासी हैं और हम इन लोग को हमारा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और लास्टली जो आज कुशल की जो शेयरिंग थी जिसमें बहुत सच्चाई थी, वो थी उसके पेरेंट्स के साथ की जो शेयरिंग थी। और काफी टाइम बहुत दूर होते हैं फिर भी हम करीब होते हैं, लेकिन काफी बार आपके बाजू में आपके पेरेंट होते हैं लेकिन फिर भी आप दूर होते हो। तो मैं आज कुशल की शेयरिंग से आप सबको ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस शेयरिंग से थोड़े भी टच मोर इंस्पायर हुए हैं, आज जाके अपने पेरेंट को एक हग करिए, सिर्फ कुशल के लिए। सो प्लीज डू इट। आई विल स्टार्ट विथ माइन, ही इज सिटिंग राइट बिहाइंड मी। ओके, ओवर टू यू प्रेम। थैंक यू सो मच कुशल, आज बहुत दिलों को मिलाने के लिए। थैंक यू सो मच चांदनी दीदी, आपने हम सबको जितने 2 घंटे से बैठे थे तो सबको फिर से एक्टिव कर दिया। और थैंक यू फॉर योर काइंड जेस्चर और थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। अभी भी 2 घंटे ऊपर हो गए, टाइम के ऊपर हो गया है, फिर भी 48 लोग सुन रहे हैं। सो बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू कुशल कि जिसने इतना सच्चाई के साथ अपना शेयरिंग किया और सबको इंस्पायर किया। सो आई वुड लाइक टू एंड दिस मीटिंग राइट नाउ। जिनको भी नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए, वेबिनार के लिए अपना रजिस्टर करवाना हो तो ये कुशल शाह का अब नेक्स्ट होगा, जिसकी लिंक आप सबको पहले से भेजी गई है। और मैं चाहूँगा कि आप कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है, पर मैं चाहूँगा कि आप सब जैसे ही चांदनी दीदी ने बोला, आप सब अपने पेरेंट्स को हग कीजिए, कुशल के लीजिए कीजिए। और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर।